हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। आज के वीडियो में हम नीट एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे। नीट एग्जामिनेशन आप सभी बहुत ही अच्छे से परिचित होंगे, आप सभी जानते हैं, नीट एग्जामिनेशन का नाम सुना होगा। लेकिन जो कैंडिडेट नहीं जानते हैं, अभी 9th 10th या 11th में है और वो नीट एग्जामिनेशन के बारे में नहीं जानते, क्योंकि अभी जो 11th 12th का जो रहता है ना, 11th 12th के जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो सर्च करते हैं कि आफ्टर 12th हमको क्या करना है। वो 11th क्लास से सर्चिंग स्टार्ट करते हैं। तो अगर वो स्टूडेंट जिनको नहीं पता है कि नीट एग्जामिनेशन क्या है, तो ब्रीफली मैं आपको नीट एग्जामिनेशन के बारे में बताऊंगी। साथ में इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन, जो मेन पॉइंट है, जो टॉपिक है जिसको हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे, वो मेन टॉपिक रहेगा आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को लेकर के। क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, इसमें हम एज लिमिट यानी एज क्राइटेरिया को कवर करेंगे। साथ ही में जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन को लेकर के, एंड ये भी हम क्लियर करेंगे कि अगर आप ओपन स्कूल से यानी आपने एनआईओएस से किया हुआ है या ओपन प्राइवेट स्कूल से किया हुआ है, देन आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, या आपने एडिशनल सब्जेक्ट बायो लिया हुआ है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। ये सारे पॉइंट्स जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये हम कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। तो अगर आप भी 2024 नीट एग्जामिनेशन देना चाहते हैं या इन फ्यूचर जो भी 2025-26 कभी भी आप नीट एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, तो अभी फिलहाल जो एज क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन जो रखी गई है वो हम वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद अगर आपको लगता है कि आप इसको फुलफिल करते हैं, देन आप अप्लाई कर सकेंगे नीट एग्जामिनेशन के लिए। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें नीट एग्जामिनेशन क्या है, हम इन शॉर्ट ये जान लेते हैं। तो नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये एक नेशनल लेवल का एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नेशनल लेवल का एक एलिजिबिलिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, टेस्ट है, जिसके लिए ऑल इंडिया से कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। शॉर्ट में नीट कहते हैं एंड इसका फुल फॉर्म हुआ नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। अब ये जो टेस्ट है ये कौन कंडक्ट कराता है, तो ये जो नीट एग्जामिनेशन है ये एनटीए के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। एनटीए मींस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और ये जो एग्जामिनेशन रहेगा ये हर साल कंडक्ट किया जाता है, हर साल एनटीए के द्वारा इसका नोटिस रिलीज किया जाता है। एंड अगर हम बात करें कि ये एग्जामिनेशन किसको देना चाहिए या कौन दे सकता है, तो ये एक मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट है। तो जो स्टूडेंट, जो भी कैंडिडेट मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो नीट एग्जामिनेशन दे सकते हैं। नीट एग्जामिनेशन दो तरह के होते हैं, एक नीट यूजी और एक होता है नीट पीजी। नीट यूजी आफ्टर 12th आप देते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। नीट पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, तो ये आप ग्रेजुएशन के बाद देते हैं। अभी हम नीट यूजी के बारे में बात कर रहे हैं कि सारा सब कुछ जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो नीट यूजी एग्जामिनेशन के बारे में देखेंगे। अब अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मेडिकल फील्ड में आप जाना चाहते हैं, तो आप एनटीए की वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं जब भी नीट का नोटिफिकेशन रिलीज होता है। ओके, लेकिन जो नीट एग्जामिनेशन है इसका जो एग्जाम है वो ऑफलाइन होता है। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना होता है, लेकिन जो एग्जामिनेशन होता है वो ऑफलाइन होता है। पेन पेपर मोड पर आपको एग्जाम देना होता है। लैंग्वेज की बात करेंगे तो इसमें 13 लैंग्वेजेस में आप ये एग्जाम दे सकते हैं। 13 लैंग्वेजेस में कौन कौन सी हैं? इंग्लिश, हिंदी, आसामीज, बंगाली, गुजराती, मलयालम, कन्नड़, मराठी, ओडिया, तमिल, तेलुगु, उर्दू एंड पंजाबी। ये लैंग्वेजेस हैं जिनमें आप नीट एग्जामिनेशन दे सकते हैं। चलिए, अभी आपको नीट एग्जामिनेशन के बारे में जानकारी मिल गई है। तो अगर आपको लगता है कि आप भी आगे चल के नीट एग्जामिनेशन देना चाहेंगे, तो इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या रहती हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एज क्राइटेरिया की। नीट एग्जामिनेशन के लिए जो एज लिमिट है वो है मिनिमम 17 ईयर, 17 साल। कम से कम आपका 17 ईयर होना चाहिए। आपका 17 यानी 16 प्लस भी अगर आप होंगे तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। 17 प्लस अगर आप हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा,
इस एज क्राइटेरिया को लेकर के काफी क्वेश्चन आते हैं कि मेरा 16 प्लस है, मैं 17 का नहीं हूं लेकिन 8-10 दिन या 1 महीने में 17 कंप्लीट करूंगा, क्या मैं एलिजिबल हूं? तो देखिए, जिस ईयर में आप एग्जाम दे रहे हैं, जैसे कि सपोज अगर आप 2024 का नीट एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो 2024 के दिसंबर मंथ, जिस भी ईयर में आप नीट एग्जाम दे रहे हैं, उस ईयर के 31 दिसंबर तक आप 17 ईयर कंप्लीट कर लेना चाहिए। अब पूरे साल में आपका बर्थ डेट यानी पूरे जो 12 महीने हैं उनमें कभी ना कभी तो आपका बर्थ डेट होगा, तो 17 आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए लास्ट डे तक, 31 दिसंबर जो भी एग्जामिनेशन ईयर है उसके लास्ट डे तक, ठीक है। देन आप इसके लिए एलिजिबल है। 17 से अगर आपका कम है, 16 प्लस है, आप एलिजिबल नहीं होंगे। 17 प्लस हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे अपर एज लिमिट की। तो इसमें नीट एग्जामिनेशन में कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, लिमिटेशन नहीं है। आपकी अपर एज लिमिट यानी कितने भी साल के आप हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें क्वालिफिकेशन की। तो मेडिकल फील्ड में आप जा रहे हैं तो 12th आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से होना चाहिए। बायोलॉजी नहीं है तो बायोटेक्नोलॉजी हो, साथ में इंग्लिश हो, देन आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। अगर आपने एडिशनल में एज एडिशनल सब्जेक्ट चूज किया है बायो, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आपने प्राइवेट से किया हुआ है, एनआईओ से एनआईओज हैं वहां से अगर आपने किया हुआ है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल रहते हैं। ओके, सो ये आपका है। लेकिन हाँ, परसेंटेज भी यहाँ पर मैटर करती है। जनरल जो अनरिजर्व कैंडिडेट हैं उनके लिए 12th में 50% मार्क्स जरूरी हैं, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। वहीं जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में रिजर्व कैटेगरीज में आते हैं, SC ST PWD कैंडिडेट, जितने भी रिजर्व कैटेगरीज में आते हैं उनके लिए 12th में 40% होना जरूरी है कम से कम, तभी आप नीट एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल रहते हैं। अटेम्प्ट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर कोई भी अटेम्प्ट की लिमिट नहीं है, आप कितने भी बार नीट एग्जामिनेशन दे सकते हैं, ठीक है। आज के इस वीडियो में मैंने आपको नीट एग्जामिनेशन की एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड ब्रीफली आपको नीट एग्जामिनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। एंड आई होप कि आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को लेकर के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एज क्राइटेरिया को लेकर के, क्वालिफिकेशन को लेकर के, एग्जामिनेशन बोर्ड को लेकर के सारे पॉइंट्स मैंने आपके क्लियर किए हैं और कोशिश की है कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। अगर आपको ये अच्छे से क्लियर हो गए हैं सारे क्वेश्चन, सारे डाउट्स, और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।